जारी किया, जो भी उचित माध्यम था उसे सूचना देने का प्रयास किया। सूचना पहुँच गई। हमारा समय था 11 बजे। 11 बजे फोरम पूरा नहीं था तो हम 1 घंटे के बाद 12 बजे से अब कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। इस मीटिंग में सबसे पहले आप सबका स्वागत। आप इस समिति के मूल्यवान सदस्य हैं। हमारी आज की बैठक के विचारणीय जो एजेंडे हैं वो इस प्रकार हैं। हमारे गत साल के 31 मार्च 2025 तक, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक के वार्षिक प्रतिवेदन पर हम विचार करेंगे। पिछले साल की अपनी साधारण सभा 12 तारीख को हुई थी, 12 सितंबर 2024 को। उसका अनुमोदन, उसकी कार्रवाई की पुष्टि करेंगे। वर्ष 24-25 की ऑडिट रिपोर्ट, समिति की ऑडिट रिपोर्ट होके आ गई है। उसका जो संतुलन चित्र है, उसका आय व्यय है, व्यापार खाता है, लाभ हानि खाता है, इसका अनुमोदन करेंगे। ऑडिटर ने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनकी पूर्ति के लिए अपन विचार करेंगे। और ये जो वर्ष चल रहा है इसका प्रस्तावित बजट, इस पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा गत आम सभा से लेकर इस आम सभा तक संचालक मंडल की जो बैठकें हुई है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उनकी हम पुष्टि करेंगे। और सबसे अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अगर कोई अन्य विषय होगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। नियमानुसार ये हमारा आज का एजेंडा है। अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि का जो वार्षिक प्रतिवेदन है 44 करोड़ 10 लाख का लक्ष्य था। उसमें से 27% 435 टोकन सरसों के खुले और 275 टोकन मोगरे के। इसमें 5,64,000 रुपये मोगरे कमीशन हुआ है, 6,56,000 रुपये मोगरे का और 564 सरसों का कमीशन। कुल मिला के 12,20,000 रुपये खरीद से कमीशन हुआ। दूसरा है कृषि आदान का। इसमें 134,50,000 का लक्ष्य था, जिसमें 34.18 लाख की पूर्ति हुई है। पूर्ति कम जो हुई थी सीजन में खाद मांग के अनुरूप मिलती नहीं। खाद कम आने से यह लक्ष्य कम पूरे सीजन में 751 थैला यूरिया बिकी है, 1,380 थैला तरफ यूरिया बिकी है, 1,749 थैला इसको DAP, 600 थैला करप को DAP, 662 थैला NPK, इसको भी 825 थैला सुपर, ये बिक्री। कुल सारा खाद और समर्थन मूल्य और कमीशन, गोदाम किराया, ये 13 करोड़ 21 लाख का बिजनेस हुआ है, जिसमें से सारे खर्चे निकाल के 1,07,000 रुपये सोसाइटी इस वर्ष में फायदे में लाभ है। बड़ा लाभ है, 1,07,000 सारे खर्चे वर्चे निकाल के शुद्ध लाभ है। अब 25-26 का बजट है। मैं इसको ध्वनिमत से अनुमोदित करने के लिए सदन के समक्ष रखता हूँ। जो इसके साथ हैं हाथ खड़े कर दें, जो खिलाफ हैं वो अपनी बात करें। धन्यवाद। देखिए, ये एक विचार का मंच है। साल में एक बार अपन बैठते हैं तो बातें आनी चाहिए, तो हम लास्ट में लेंगे। समिति की गत साधारण सभा जो हुई थी, ये दूसरा एजेंडा है। पिछली जो साधारण सभा 12 सितंबर को हुई थी, उसमें कुछ निर्णय अपन लोगों ने लिए थे, वो मैं आपको एक एक करके पढ़ के सुना देता हूँ। हमने 14/9/23 की जो आम सभा हुई थी उसकी पुष्टि करी थी। दूसरा एजेंडा था, हमने 23-24 के आंकड़ों और खर्चों का अनुमोदन किया था। तीसरा, वर्ष 23-24 की ऑडिट रिपोर्ट में जो आक्षेप लगाए गए थे उन आक्षेपों की पूर्ति अपन ने इस आम सभा में की थी।
चौथा अपना एजेंडा था वर्ष 24-25 का जो बजट था उसको अपन ने पारित किया था। और पांचवा 23 से लेके और 12/9/24 तक जो संचालक मंडल ने जो निर्णय लिए, आज की आम सभा जो है वो संचालक मंडल बुलाता है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इनकी ये 12 लोग जो हैं इनकी तरफ से बोल रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका काम है जो मैं कर रहा हूँ। तीसरा, हमने जो खर्चे बताए थे उसका अपन ने बजट भी बनाया था कि इस वर्ष में हमारे जो खर्चे हैं वो क्या रहेंगे। संचालक मंडल ने जो निर्णय लिए थे उन पे अपन ने विचार किया था। समिति में नए सदस्य जो बने उनका अनुमोदन अपन ने किया था पिछली आम सभा में। एक साल में जो नए सदस्य बनते हैं उनका आम सभा में अनुमोदन होता है कि भाई इन सभी की सदस्यता स्वीकार की जाती है। समिति में 2024-25 में ऑडिटर नियुक्त करने का विचार, तो वो फैसला विभाग ने आपके हाथ में, हमारे हाथ में छोड़ा नहीं, सरकार ने खुद ऑडिटर लगाया। 23-24 में बजट से ज़्यादा जो खर्चे हुए उनकी पूर्ति और उनके अनुमोदन पे अपन ने विचार किया था। समर्थन मूल्य पे सरसों चना की खरीद, इस पे अपन ने विचार किया था। और समिति में संविदा कर्मचारी था अजय, जो भी काम कर रहा है, इसकी संतोषजनक सेवा पर इसके वेतन जो था वो 12,000 रुपये दे रहे थे, अपन ने इसको बढ़ा के 15,000 किया था। इस पे अपन ने विचार किया था। समिति में समर्थन मूल्य मूंग खरीद के केंद्र खरीद स्वीकृत करने पर, इस पे अपन ने विचार किया था। और एक प्रस्ताव सदस्यों की तरफ से आया था कि उचित किराए पर कृषि यंत्र कृषकों को उपलब्ध करवाने पर विचार अपन ने किया था। इसके अलावा समिति को इफ्को क्रिप्को की उपलब्ध खाद के साथ जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सल्फर, एनपीके, इनके वितरण पर विचार अपन ने किया था। अगला एजेंडा था, उसी में समिति के गोदाम मरम्मत पर अपन ने विचार किया था। और अंतिम एजेंडा जो था वो एक समिति जिस वजह से घाटे में है, एक गुरु कृपा किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बज्जू का एक प्रकरण चल रहा है समर्थन मूल्य खरीद का, जिसमें 1 करोड़ रुपए का गबन प्रमाणित हो चुका है। उसकी वसूली कैसे की जाए, इस पर अपन ने विचार किया था। तो इनकी आपने मुझे या संचालक मंडल को ये काम सौंपे थे उस दिन, और उसमें क्या क्या काम हमने किए अब मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले गुरु कृपा किसान सेवा सहकारी समिति से वसूली, तो ये मामला जो है वो जांच हो गई विभाग से। विभाग ने जांच में मान लिया कि फला आदमी दोषी है। दोषी में उनके खिलाफ पुलिस प्रकरण भी दर्ज हुआ। पुलिस प्रकरण दर्ज होने के खिलाफ वो कोर्ट में चले गए कि हमें गिरफ्तारी पे स्टे दिया जाए। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो यहाँ बैठ के हमने विचार किया कि जब वो जा सकते हैं तो समिति के हित के लिए अपन को भी हाईकोर्ट में जाना चाहिए और हाईकोर्ट को ये कहना चाहिए कि इनकी जमानतें खारिज करो और इनकी वसूली जो है वो। तो अपन ने वो प्रयास किया, तो हाईकोर्ट ने वाली वसूली अधिकारी ने अब वसूल कैसे किया जाए। वसूल करने का तरीका यही है कि जो भी दोषी आदमी है उस दोषी आदमी की चल अचल संपत्ति को कुर्क करना है, फिर उसको बेचना है। तो हमने तहसीलदार से, एसडीएम से, मैंने नहीं, जो वसूली अधिकारी था उसने एसडीएम तहसीलदार से उनकी प्रॉपर्टी की सूचनाएं ली। सूचना लेके जब उनको लगा कि ये कुर्क होगा तो फिर वो कोर्ट चले गए। कोर्ट जाके कहा साहब इतने पैसे नहीं, आप इनको कहो कि हम किस्तों में, इन्होंने एक एफिडेविट दिया कोर्ट में जाके कि साहब हम ये पैसे किस्तों में चुका देंगे। कोर्ट ने हमें निर्देश दिया कि अगर ये आदमी किस्तों में चुकाना चाहता है तो आप एक काम करो, इनको किस्त बना के दे दो। 30/9, ये उसी दौरान की बात है, बहुत जल्दी ये चीज़ें हो रही थी। तो अक्टूबर में हमने उनको किस्त बना के दे दी कि आप जो वसूल करना है वो सारा पैसा इन 4 किस्तों में हमें चुका दीजिए। अब जब हमने किस्त बना के दे दी तो फिर वो कोर्ट चले गए, बोले साहब किस्त ज़्यादा है, कम करवाओ। इस बीच में एक परिस्थिति ऐसी भी बनी कि हमारे पास एक ऐसा अवसर आया कि कुछ पैसे किसी सज्जन के माध्यम से हमने उस अपनी सोसाइटी के एक शुभचिंतक हैं उनके माध्यम से आपको इस बात की बधाई कि हमने 12 लाख रुपए उसमें से इस साल वसूल कर लिए। बाकी का जो काम है कोर्ट में हम बराबर खड़े हैं,
खड़गराज सिंह जी राठौड़ हमारे वकील हैं, जो सरकार के वकील रह चुके हैं। लगातार हम लोग जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली आम सभा से पहले या तो उसका फैसला करवा लेंगे, फैसले में जो कोर्ट कहेगा उसके पालना अपन कर लेंगे। लेकिन अभी तक ये उपलब्धि है हमारी कि आपने हमें जो काम सौंपा था वो 12 लाख रुपए हमने उससे, जो डूबे हुए थे, ये इनके इन प्रकार हमने उससे वसूल कर लिया। दूसरी बात थी समिति के गोदाम मरम्मत पर विचार। गोदाम आज आप सब लोग आए हैं, देख के जाना, 35 साल पुरानी सोसाइटी है। समस्या ये है कि समिति के पास अपने फंड नहीं है। इस गोदाम की अगर मरम्मत कराएं इस गोदाम की, तो हमने एक सरकारी सिस्टम में काम करने का एक तरीका होता है कि पहले पीडब्ल्यूडी के जयन से उसका एस्टीमेट कराओ कि इसको तोड़ने में कितना खर्चा लगेगा, फिर नया बनाने में कितना खर्चा लगेगा। वो चीज़ समिति के बूते के बाहर की है, इसलिए कि पैसा नहीं। तब हमने संचालक मंडल के सहयोग से, आप सब लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों से अपील की कि साहब कुछ दे दो। तो उसमें मैं संचालक मंडल की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। यहाँ बैठे हैं, कमिटमेंट है एक, और संचालक मंडल पे दबाव भी बनाना है। मैं घोषणा इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब लोग सो नहीं जाएं। वो गोदाम मरम्मत वाली तो पार नहीं पड़ी, लेकिन संचालक मंडल ने किन्हीं जनप्रतिनिधि से 10 लाख रुपए की राशि ये शेड बनाने के लिए स्वीकृत करवा ली। तो इसके लिए भी आप ताली बजा सकते हैं। मंडी में जगह कम है, आए बार खरीद में वहाँ पे व्यापारियों की संख्या भी ज़्यादा है, उनको भी समस्या। बार खरीद करें कुछ भीग जाए तो अपन को भी समस्या। तो इसका स्थायी समाधान यही ढूंढा गया कि कुछ बारदाना रखने के लिए कुछ जगह अगर शेड बन जाए। तो हमने एस्टीमेट बनाया था, तो वो कह रहे थे कि 40x70 का शेड आपका बन जाएगा। तो 40x70 के शेड से अपन आराम से काम एक बार के लिए चला लेंगे। और ये पूरा काम मैं आम सभा को सौंपता हूँ कि वो 10 लाख रुपए लाखे, और ये काम कब शुरू करवा रहे हो उस दिन मुझे भी बता देना, तो मैं भी आ जाऊँ। सारे लोग सुन रहे हैं, मैं तो ओपनली सदन में ही कह रहा हूँ। आप समिति के सदस्य हैं और बाकी संचालक मंडल नहीं है। मदन जी को अगर आप कह रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट में, मदन जी साहब निवेदन है, हम इस सोसाइटी को कैसे ही करके, ये संस्था है वो किसानों के लिए खड़ी है, अगर इसका नाम मिट गया